साथियों नमस्कार। एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ सर में। दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है युक्तिकरण के मुद्दे को लेकर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मामला जो है बहुत गरमाया हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है आज डीपीआई में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको बैठक में आमंत्रित किया गया था। उनके विचार जानने के लिए शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा डीपीआई के द्वारा जो है उनके विचार जानने के लिए बैठक में आमंत्रित किया गया था। जिसमें क्या-क्या बातें निकल कर सामने आईं और किन बिंदुओं पर विचार रखे गए, इन सभी बातों को जो है शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के वीडियो के क्लिप के माध्यम से आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि उनके द्वारा क्या बातें रखी गई और आगामी क्या रणनीति इस पर तय हुई है। जिसका वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, आप भी उस वीडियो क्लिप को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षा विभाग के हमारे सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी के द्वारा डीपीआई के माध्यम से हम सभी युक्तियुक्तकरण के विषय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के चारों प्रदेश संयोजक हम लोग उसमें शामिल हुए थे और पूरी मजबूती से शिक्षकों के हित में बहुत सारे विषयों को हमने रखा, जिसमें मुख्य रूप से रहे थे उसमें शिक्षकों के प्राचार्य, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, मिडिल प्रधान पाठक, व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर जितने भी रिक्त पद हैं उसमें पदोन्नति का हमने आग्रह किया है। साथ ही साथ जो 2008 का सेटअप बना हुआ है, सेटअप के आधार पर ही अपना रहे, उससे कम जो युक्तियुक्तकरण में संख्या दी गई है उससे हमने गंभीर आपत्ति दर्ज किया है। और इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से आपत्ति दावा करने का भी इसमें समय दिया जाए। इसके अलावा एक विषय उसमें हम लोग विशेष रूप से शामिल कर रहे थे, चाहे वो कॉमर्स विषय वाले हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के विषय वाले हो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय वाले हो, जो हायर सेकेंडरी में इनकी भी संख्या तात्कालिक रूप से पदोन्नति के माध्यम से और सीधी भर्ती के माध्यम से शालाओं को उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक प्रत्येक विद्यालय स्वतंत्र हो, स्वयं का यूडाइस कोड हो, जिससे स्वयं के प्रधान पाठक और प्रिंसिपल वहां पर अपना पूरा कार्य पूर्व की भांति कर सके। इस आशय का आग्रह हमने आज सचिव और डीपीआई में किया है। शिक्षा सचिव के बुलावे में आज शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति आज यहाँ पर सचिव महोचित हुई और हमने बहुत ही साल 2-3 जो मुख्य विषय है युक्तिकरण के जो दोष हैं उनको रखा, जिसमें मुख्य था यदि पदोन्नति पूरे प्रदेश में प्राचार्य है, व्याख्याता है, शिक्षक है, मिडिल एचएम, प्राइमरी एचएम का कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ के सेटअप में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना किया जाए, इसका हमने उनसे निवेदन किया। और जो विषय खासकर जो कॉमर्स का विषय है, इसमें कहीं ना कहीं जो नए स्कूल जो खुले हैं उसमें एक पद कर दिया गया है, आरएमएसए में जो है संस्कृत का पद समाप्त कर दिया गया। इन विषयों को भी रखा और निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार का जब तक पूरे प्रदेश के शिक्षकों का पदोन्नति न किया जाए तब तक युक्तिकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। और सकारात्मक रूप से सचिव महोदय ने हमारी समस्याओं को सुना है और यह भी कहा है कि भाई जैसा भी हम आपसे और अगले चरण में बातचीत करेंगे और जैसा समाधान करते बनेगा आप और हम सब बैठकर इसका समाधान करेंगे। आज छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा शिक्षा सचिव के बुलावे पर डीपीआई पहुंचे थे। मंत्रालय में लंबी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मजबूती के साथ पहले पदोन्नति और पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने तक युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया स्थगित रखने की मांग को मजबूती के साथ रखा। साथ ही साथ अगर शासन को युक्तियुक्तिकरण तो निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के आसपास 2008 के सेटअप के विरुद्ध जो पदस्थ हैं उनका युक्तियुक्तिकरण किया जाए। साथ ही साथ सेटअप के विरुद्ध जो नई भर्ती हुई है, परीक्षाधीन रूप से कार्यरत हैं ऐसे शिक्षकों का, इसके साथ जो अतिथि शिक्षक हैं उनका भी युक्तियुक्तिकरण के दायरे में अभी लाकर युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया चालू रखा जाए। लेकिन जब तक पदोन्नति न हो तब तक नियमित शिक्षक का युक्तियुक्तिकरण करना छत्तीसगढ़ शिक्षा मोर्चा ने विरोध किया है। और अगर राज्य शासन या सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम 9 सितंबर को अपना प्रस्तावित आंदोलन मजबूती के साथ करेंगे। और पूरे प्रदेश के शिक्षकों से हम आह्वान करते हैं कि अगर युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया में अगर हम शिक्षकों और विद्यार्थियों की हानि होती है तो निश्चित रूप से 9 सितंबर को आप
अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभाकर छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा को संग मजबूती प्रदान करें। आज हम लोग डीपीआई के बुलावे पर यहाँ पर आए और हम लोगों ने अपनी जो भी समस्याएं थी युक्तिकरण के पहले प्रमोशन सभी उस पर सभी मोर्चा के हमारे जितने भी साथी थे सबने एक अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और सबका कहना यही था कि अगर मान के चलो प्रमोशन हो जाता है, पहले युक्तिकरण के पहले प्रमोशन होता है तो निश्चित तौर पे हमारी युक्तिकरण के होने से बच जाएगी। और इस बात को हम लोगों ने माननीय सचिव महोदय का अच्छे से उनको समझाने का प्रयास किया और उन्होंने सभी बिंदुओं का उन्होंने आश्वासन भी दिया। हम इसका जो है आप लोग को फिर से एक बार हमारा वार्ता का दौर चालू हो चुका है, हम लोग जैसा भी रहेगा आप लोग को अवगत कराएंगे, इसके बारे में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। लेकिन अगर हमारी जो है बातें जो है सरकार नहीं मानती है, विभाग नहीं मानता है, तो हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हम लोग जो है 2-3 तारीख को डीपीआई में एक बार पुनः आएंगे और एक बार उनसे अपनी बात को पुनः रखेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हमारा जो 9 तारीख का कार्यक्रम है, प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग साथियों से मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख को जो है पूरे अपने ज़िले में पूरे जोर और शोर के साथ इस आंदोलन को सफल बनाएं। युक्तियुक्तकरण के वर्तमान निर्देश और प्रक्रिया की विसंगतियों से स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी साहब को अवगत कराया गया और यह भी हमने रेखांकित किया कि यह केवल शिक्षकों का विषय नहीं है, इससे बालक, पालक और शिक्षक सभी प्रभावित होने जा रहे हैं। जहां तक शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने की बात है, उसके लिए इतनी बड़ी कवायद करने की आवश्यकता नहीं है। लंबित पदोन्नतियों को अविलंब पूरा करके भी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और 2008 के सेटअप में वर्तमान में जो प्राथमिक शाला में 3 से 2 शिक्षकों की व्यवस्था और मिडिल स्कूलों में 5 के बजाय 4 शिक्षकों की जो व्यवस्था की जा रही है, उसका पुरजोर विरोध किया और हर स्थिति में कम से कम 2008 के सेटअप को मैदानी स्तर पर लागू रखने की बात सचिव महोदय से कही है और साथ ही उनसे निवेदन किया है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में संस्कृत, वाणिज्य जिनके पद क्रमशः कम किए जा रहे हैं, उनको यथावत रखा जाए और नए विषयों की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अन्य पद भी स्वीकृत किए जाएं और कम से कम जो भाषा के विषय हैं हिंदी और अंग्रेजी, उनकी हायर सेकेंडरी पद स्कूलों में एक एक पद अतिरिक्त स्वीकृत किया जाए। और यद्यपि सचिव महोदय ने फिलहाल हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि शासन स्तर पर चर्चा करके कुछ सार्थक समाधान निकलेगा और शिक्षक इस बात के लिए तैयार रहें कि सार्थक समाधान नहीं निकलने तक हम अपने संघर्ष के लिए यथावत सबके सामने प्रस्तुत रहेंगे।